25 सेकंड में देश दुनिया की हर बड़ी खबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहली खबर जो है वो पहलगाम हमले से जुड़ी हुई है। तो खबर क्या है, पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के जिम्मेदार लश्कर तैयबा से जुड़े संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकी संगठन घोषित करवाने के लिए भारत ने पूरी ताकत लगा दी है। भारत अब इस संगठन को जड़ से उखाड़ने के लिए यूएनएससी की 1267 सेक्शन कमेटी में नए सबूत पेश करने जा रहा है। भारत की एक टेक्निकल टीम न्यूयॉर्क गई है, जहां ये टीम संयुक्त राष्ट्र में सैंक्शंस कमेटी की मॉनिटरिंग टीम और सदस्य देशों से बातचीत कर रही है। ये टीम यूएन ऑक्ट और सीटीईडी यानी काउंटर टेररिज्म कमेटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से भी मुलाकात करेगी। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को गहरी चोट करने के लिए एक अस्त्र आ गया है। भारत ने एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया। ये सिस्टम ड्रोन के झुंड को चुन चुन कर मार गिराएगा। आ गया हिंदुस्तान का नया शस्त्र, नाम भार्गवास्त्र, काम तबाही। भारत का ये नया शस्त्र पाकिस्तान की तबाही का काउंटडाउन है। ये ऐसा एंटी ड्रोन है जो झुंड के झुंड ड्रोन्स को सेकंड्स में ही तबाह कर सकता है। हार्ड किल मोड में तैयार हुआ कम लागत वाला ये काउंटर ड्रोन सिस्टम दुश्मन के ड्रोन का मुकाबला करेगा। गोपालपुर के सीवर्ड फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण हो चुका है। तो आतंक को पालने पोसने वाला देश भारत के कूटनीतिक फैसलों से परेशान है। पाकिस्तान ने भारत से सिंधु जल संधि स्थगित करने के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। पाकिस्तान के साथ हालिया सीज फायर के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने साफ किया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। सिंधु जल संधि स्थगित होने से पाकिस्तान परेशान। पाक के जल संसाधन मंत्रालय ने भारत को लिखा पत्र। भावी जल संकट को देखते हुए भारत से लगाई गुहार। भारत से फैसले पर पुनर्विचार की अपील की। बौखलाहट इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी आबादी खेती किसानी पर निर्भर है और सिंधु जल संधि स्थगित होने का असर आने वाले दिनों में दिखेगा। और ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पे कई मिसाइलें दागी। ज्यादातर मिसाइलें भारत ने मार गिराई थी, लेकिन कुछ फुस साबित हुई। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांव में ऐसे ही फुस बमों का अंबार लगा है, जिन्हें क्लियर करने का मिशन चल रहा है। विध्वंसक धमाके, फिजाओं में बारूद की गंध, सीन जंग जैसा है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांव में ऐसे बम गोले का अंबार लगा है, बिना फटे। इसी गोला बारूद को क्लियर करने का अभियान जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में चल रहा है। पुंछ, राजौरी और सांबा से सटे बॉर्डर पर यह अभियान चल रहा है। बम स्क्वाड का दस्ता बिना फटे बम को डिफ्यूज करने में जुटा है। पाकिस्तान के कुकर्मों पर देश का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। चारों तरफ देशभक्ति का उबाल है। इस बीच राजस्थान के उदयपुर में मार्बल ट्रेडर्स ने बड़ा फैसला ले लिया है। कहीं तिरंगा यात्रा तो कहीं पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा। आज पूरा देश एक है। अब राजस्थान के उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने फैसला किया है कि वो तुर्की से किसी भी तरह के मार्बल और ग्रेनाइट का इंपोर्ट नहीं करेंगे। चाहे धंधे में नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन भारत को चोट करने वालों को भी चोट लगनी चाहिए। और मार्बल व्यापारियों ने अपने बड़े फैसले से प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर भी बता दिया। देश में कई जगह फलों और मेवों के कारोबारी तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा रहे हैं। इनका साफ कहना है कि जो देश हमारे दुश्मनों के साथ खड़ा होगा, हम उसका बहिष्कार करेंगे। खूबसूरत से दिखने वाले ये मीठे सेब तुर्की से आए हैं। गाजियाबाद की साहिबाबाद मंडी के व्यापारियों ने तुर्की के फलों और मेवों का इंपोर्ट बंद करने का ऐलान किया है। दरअसल भारत के खिलाफ हालिया तनाव में पाकिस्तान ने तुर्की से मिले ड्रोनों का इस्तेमाल किया था, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी है। पुणे के व्यापारी भी विरोध में हैं। यह विरोध गलत नहीं है। तुर्की और अजरबैजान को सच और झूठ में फर्क करना सीखना होगा। तो पाकिस्तान के साथ भले ही फायरिंग रुक गई हो, लेकिन सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने हथियारों का जखीरा बरामद किया है। यह बरामदगी ऑपरेशन केलर के तहत हुई है। हाईटेक हथियारों का ये जखीरा सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां में केरन के जंगलों से बरामद किया है। 13 मई को सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के 3 आतंकी मारे गए थे। मारे गए आतंकियों में लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर शाहिद अहमद कुट्टी, अदनान शफी और एहसान अहमद शेख शामिल है। शक है कि पाकिस्तान घाटी में किसी बड़ी वारदात की फिराक में था।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सीमावर्ती इलाकों पुंछ और कुपवाड़ा का दौरा किया। वो कुपवाड़ा के तंगधार गांव पहुंचे, वहां बने बंकर्स का भी जायजा लिया। हाथ में मोबाइल फोन लिए उमर अब्दुल्ला धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और बंकर के अंदर दाखिल होते हैं। मंशा ये जानने की थी कि लोग गोलीबारी के दौरान किस तरह यहाँ छुपकर अपना बचाव करते हैं और इसके जरिए वो लोगों के साथ अपने जुड़ाव को भी दिखा रहे थे। इससे पहले वो पुंछ जिले गए थे, जहाँ पाक की गोलीबारी में कई लोगों की मौत हुई थी। वो उन परिवारों से भी मिले थे जिन्होंने पाक की कायराना हरकत में अपनों को खो दिया। भारत की एक और कूटनीतिक जीत हुई है। भारत की सख्ती के बाद पाकिस्तान ने बीएसएफ के उस जवान को जो गलती से सीमा पार चला गया था, वापस भारत भेज दिया है। बीएसएफ का जवान पीके शॉ को पाकिस्तान ने रिहा कर दिया। बीएसएफ ने पीके शॉ की वतन वापसी की खबर दी, बकायदा प्रेस रिलीज जारी किया। बीएसएफ जवान अटारी वाघा बॉर्डर से वतन वापस लौट आए। पीके शॉ को 20 दिनों के बाद रिहा किया गया है। पाकिस्तान बीएसएफ जवान की रिहाई को टाल रहा था, फ्लैग टॉक से बच रहा था, लेकिन भारत के कूटनीतिक दबाव के कारण पाकिस्तान ने जवान को रिहा कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और पराक्रम के सम्मान में देश भर के रेलवे स्टेशन जगमगा उठे। भारतीय रेल ने वीर सैनिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यह अनूठा आयोजन किया। इस मौके पर कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक के रेलवे स्टेशनों पर राष्ट्रभक्ति का अलग जोश देखने को मिला। इस दौरान तिरंगे की रोशनी में नहाए रेलवे परिसर देशभक्ति के गीतों से गूंज उठे। इसके अलावा भारतीय रेल ने नुक्कड़ नाटक के जरिए भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जनमानस तक पहुंचाया। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर केस दर्ज हो गया है। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर मऊ के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। हाईकोर्ट ने मंत्री के बयानों का स्वतः संज्ञान लेते हुए भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया था। विजय शाह पर बीएनएस की धारा 152, 196 1B, 197 1C लगाई गई है। कांग्रेस इस मामले को जोर शोर से उठा रही है और विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। बीजापुर में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत हथियारों का बड़ा जखीरा भी बरामद किया गया है। देखिए पूरी खबर। हथियार इतने कि इनसे एक पूरा शहर तबाह हो जाए। हथियार ऐसे जो एक शहर को मौत के मलबे में तब्दील कर दे। हथियार ऐसे जो एक साथ विनाश का मंजर दिखा दे। SLR 7.62, इंसास 5.56 शामिल हैं। नक्सलियों के हथियार गोदाम में फ्लैश पिस्टल 9mm, BGL लॉन्चर, देसी कट्टे, BGL सेल, हैंड ग्रेनेड और मेनफेक सेट शामिल हैं। एक तरफ नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों ने अभियान तेज किया और दूसरी ओर नक्सलियों के मुख्यधारा में लाने की कोशिशें भी जारी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 14 नक्सलियों ने समर्पण कर दिया है। ये तस्वीरें उम्मीद जगाती हैं। इस समर्पण के बड़े मायने हैं, क्योंकि सुकमा छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिलों में एक रहा है। जहां कभी नक्सली आतंक था, वहीं जिंदगी पटरी पर लौट रही है और गलत राह पर निकले बहुत सारे युवा नई जिंदगी का सफर तय कर रहे हैं। कुल 14 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इन पर कुल मिलाकर 16 लाख रुपए का इनाम था। हथियार डालने वालों में 5 महिला नक्सली भी शामिल हैं।